आश्विन कृष्ण एकादशी, आज की एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। और आप सब जानते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान ये एकादशी आती है, पड़ती है। मतलब पितृ पक्ष का 11वां दिन चल रहा है, प्रथमा से शुरू हुआ तो 11वां दिन है, इसलिए इस एकादशी की महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एकादशी की महिमा स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत अनेकों ग्रंथों में लिखी है। तो शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यदि हम एकादशी व्रत रखते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है, उनकी गति होती है, क्योंकि एकादशी भक्ति में कंसीडर होता है। एकादशी का व्रत यदि आज के दिन रखा जाए, वैसे वैष्णव तो हर एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन आज के दिन यदि एकादशी व्रत रखा जाए तो मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है, पद्म पुराण में लिखा है। और इतना ही नहीं, आज के दिन एकादशी व्रत रखा जाए तो मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, और स्वयं अपना तो उद्धार हो सकता है, हमारे पितरों को भी मुक्ति की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। इस एकादशी, ये एकादशी की विशेषता क्या है कि आज की एकादशी, इंदिरा एकादशी के दिन यदि आप तपस्या करते हो, एक दिन की तपस्या, और क्या तपस्या हम लोग करते हैं घर में वातानुकूलित वातावरण में बैठकर कौन सी तपस्या, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी बहुत तपस्या कर लेते हैं। तो आज के दिन की हुई तपस्या, पुराणों में लिखा है कि 100 साल तपस्या करने का फल मिलता है। एक दिन आज एकादशी व्रत रहे तो 100 साल तप करने का फल प्राप्त होता है, एक। दूसरा, आज के दिन यदि हम तपस्या करें तो कन्या दान करने का फल प्राप्त होता है। भौतिक जगत में सबसे बड़ा दान है कन्या दान, तो जिसके पास कन्या है उसे तो ये अवसर मिल जाता है, लेकिन कन्या न हो तो और यदि एक ही कन्या हो तो आज के दिन की ये महिमा शास्त्रों में है। और अन्य अनेकों पुण्य करें तब जाकर आज के दिन की तपस्या करने का फल बराबरी होता है। और अनेकों ग्रंथों में कहा गया कि आज के दिन तप करने से या एकादशी व्रत का पालन करने से कदाचित हमारे पितृ यदि नरक में हो, कि कदाचित हमारे पितृ नरक में हो, लेकिन पितरों का स्मरण करके आज के दिन यदि हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो उन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, या उनकी नरक से मुक्ति होकर उनकी ऊर्ध्व गति, आगे की ओर गति हो सकती है। और आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम शिला की पूजा करने की महिमा है। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है कि आज के दिन शालिग्राम की सेवा पूजा करने की विशेष महिमा है। एक बहुत सुंदर कथा है। महिष्मती नगरी का एक राजा था, भल्लाल देव, बाहुबली का ये लोग ने नाम तो शास्त्रों से लिया महिष्मती, लेकिन कैरेक्टर का नाम अलग है। सतयुग की घटना है, पद्म पुराण में वर्णन है कि सतयुग में एक राजा हुए, महिष्मती नगरी के राजा, जिसका नाम था इंद्रसेन। क्या नाम था? इंद्रसेन। राजा इंद्रसेन राज्य करते थे और बहुत धार्मिक राजा थे, सज्जन राजा थे। और उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक दिन रात को, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुझे केवल आपको एकादशी के ऊपर फोकस कराना है कि एक दिन रात को राजा इंद्रसेन के स्वप्न में उनके माता और पिता दोनों का दर्शन हुआ। और राजा इंद्रसेन क्या देखते हैं कि मेरे माता पिता दोनों नरक में हैं और नरक में अपार कष्ट भोगत रहे हैं। राजा इंद्रसेन बड़े दुखी हो गए और रात को ही जग गए, नींद खुल गई
और अपने माता पिता को नरक में यातना भोगते हुए स्वप्न में देखकर बड़े चिंतित हुए और उन्होंने ठान लिया कि मैं कैसे मेरे माता पिता को नरक की यातना से मुक्त कराऊं। एक बात तो आपको समझ लेनी चाहिए कि इतिहास में जितने भी सज्जन, जितने भी अच्छे राजा हुए, उन्होंने अपने माता पिता के लिए, अपने पितरों के लिए बहुत मेहनत की। अब देखो, जितने भी आप इतिहास में कोई भी राजा, कोई भी सज्जन को उठा लो, अपने पितरों के लिए बड़ा प्रयास किया कि हमारे पितरों का उद्धार हो जाए, पितरों का मोक्ष हो जाए, पितरों का कल्याण हो जाए। मैं आपको एक बात कहूं, आप गंगा नदी को जानते हो ना? गंगा नदी है। आप बताइए, गंगा नदी के धरती पर आने का मूल कारण क्या था? आज गंगा धरती पर है, उसके पीछे मुख्य कारण, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में तो यही है ना कि पितरों की मुक्ति। आप मन में विचार कीजिए कि भगीरथ जी ने यदि अपने मन में यह संकल्प नहीं लिया होता कि मेरे पितरों का उद्धार हो, तो आज गंगा धरती पर होती? हमारे पूर्वजों का, पितरों का गंगा के कारण उद्धार हुआ होता, करोड़ों लोग पापों से मुक्त हो सकते थे। मतलब ये मां गंगा प्रमाण देती है, सर्टिफाइड करती हैं कि मैं धरती पर हूं। तो सूर्य वंश के राजाओं ने अपने बाप दादाओं के बारे में सोचा। कथा आप जानते हैं ना? सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए। आप सब जानते हैं हरिश्चंद्र के बारे में, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजयी, विजयी के भरुक, भरुक के वृक, और वृक के पुत्र हुए बाहुक। और महाराज बाहुक, जिनकी 1000 पत्नी थी, युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए और उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी सबसे बड़ी पत्नी गर्भवती थी, बच्चा बढ़ रहा था। 999 पत्नी ने सोचा कि ये बेटे का जन्म हो जाएगा तो वो तो राज रानी बन जाएगी और हम तो दूध की मक्खी हो जाएगी, दासिया बन जाएगी। क्या करे क्या करे? बोले उस बालक को पेट में ही मार देते हैं। तो अन्य रानियों ने मिलकर विष युक्त भोजन निर्माण किया और उस बाहु की ज्येष्ठ पत्नी को खिला दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि विष वाला भोजन खाया, फिर भी न मां को कुछ हुआ न उस बच्चे को कुछ हुआ। और 9 महीने के बाद जब बालक का जन्म हुआ तो उस विष को अपने हाथों में लेकर निकला। संस्कृत में विष को गर कहते हैं। गर के साथ जन्म हुआ, इसलिए नाम हुआ सगर। सो विजय के पुत्र भरुक, भरुक के वृक, वृक के बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए सगर। सगर की 2 पत्नी सुमति और केशिनी। सगर की पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र हुए। बड़े प्रतापी राजा थे। और उन 60,000 पुत्रों के साथ मिलकर महाराज सगर ने 99 अश्वमेघ यज्ञ कर दिए। 99 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए। और 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। पता है ना, जब किसी का भला हो तो अच्छों को पेट में दर्द होता है। इंद्र को अच्छा नहीं लगा और वह घोड़ा चुरा कर गंगा सागर, उस समय तो गंगा नहीं थी, समुद्र में भगवान कपिल देव की कुटिया में जाकर बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, जाओ घोड़ा ढूंढ कर लाओ। आकाश पाताल एक किया और जैसे तैसे समुद्र के तट पर पहुंचे और घोड़ा तो मिल गया, लेकिन भगवान कपिल देव का अपराध कर दिया। सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल देव का अपराध करने से उसी जगह पर जलकर खत्म हो गए, मर गए। और सगर को पता चली कि मेरे 60,000 पुत्र मर गए, कमौत हुई, गलत मतलब कुगति को प्राप्त हो गए। अब यज्ञ तो छोड़ दिया, लेकिन अपने पुत्रों का उद्धार कैसे हो, है ना? सोचते ना, जैसे हमारे परिवार में भी एक बालक की मृत्यु हुई तो उसका उद्धार कैसे हो, ये कर्तव्य है। मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं
कि जितने भी सज्जन राजा, जितने भी समर्थ सज्जन हुए, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया अपने पितरों के लिए, और ये करना चाहिए। तब सगर ने सोचा कि मेरे पुत्र का उद्धार कैसे हो, प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। सगर की दूसरी पत्नी थी केशिनी, और उनसे एक पुत्र हुआ असमंजस। बोले पिताजी की इच्छा थी 60,000 पुत्रों का उद्धार हो, असमंजस ने प्रयास किया फिर भी नहीं कर पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। बोले मेरे बाप दादाओं का उद्धार होना चाहिए। अंशुमान ने तप किया, भगवान कपिल देव प्रसन्न हुए और निर्णय सुनाया कि बोले उसका उद्धार हो सकता है यदि उनके अस्थि गंगा में पधराया जाए। उपाय मिल गया, गंगा में अस्थि डालो उद्धार हो जाएगा। लेकिन उस समय गंगा धरती पर नहीं थी। भगवान वामन अवतार ले चुके थे, ब्रह्मांड को फोड़ चुके थे, और आध्यात्मिक जगत का जल ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के कमंडल में था। तो ब्रह्मलोक से धरती पर मां गंगा को कैसे लाए? अंशुमान ने तप किया, प्रयास किया, गंगा को धरती पर नहीं ला पाए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। उन्होंने भी बहुत तपस्या की कि भले मेरे पितरों का उद्धार हो, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। लेकिन दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। जबरदस्त तपस्या की और माँ गंगा को प्रसन्न कर लिया, और भगीरथ जी ने गंगा को ब्रह्मलोक से धरती पर उतार दिया, और इसलिए गंगा का एक नाम हुआ भागीरथी। सो गंगा को धरती पर लाने में जितने भी राजाओं ने प्रयास किया अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। गंगा की महिमा में तो यहां तक आता है कि जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद हमें अपने शरीर को लूछना नहीं चाहिए। आप जब गंगा स्नान करने जाते हो ना, केवल गमछा लेकर जाओ, रुमाल लेकर मत जाओ। हाँ? गमछा स्नान करके गंगा के तट पर थोड़ी देर बैठे रहो, क्योंकि पद्म पुराण में लिखा है कि गंगा में जब हम स्नान करते हैं ना, हमारे पितृ जहाँ कहीं भी हैं खड़े हो जाते हैं। क्यों क्यों? बोले हमारे बच्चे हरिद्वार में गंगा में स्नान कर रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। और ऐसा लिखा है कि गंगा में स्नान करने के बाद हम लोग जब खड़े रहते हैं और हमारे शरीर से जितने भी पानी की बूंद गिरती हैं, जितनी पानी की बूंद गिरती हैं उतने पितरों का उद्धार होता है। सो गंगा की ये बड़ी महिमा शास्त्रों में, पुराणों में कही गई है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का भाव ये था कि हमारे पूर्वजों ने पितरों के लिए बहुत मेहनत की है। तो हम लोग साल में एक बार, और वो भी पितृ पक्ष में, क्या श्राद्ध नहीं कर सकते? पितरों का स्मरण नहीं कर सकते? और यदि वास्तव में पितरों का कल्याण चाहते हैं तो जब भी हम तीर्थों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो हमें उनका स्मरण करना चाहिए और उनके बिहाफ में कोई दान पुण्य धर्म आदि करना चाहिए। आइए पुनः वो महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन, उनके स्वप्न में क्या आया? तो वह इंद्रसेन स्वप्न में क्या देखा कि मेरे माता पिता नरक में है। हम लगभग बच्चों को पता चल ही जाते हैं कि आपना माता पिता क्या हशे। પછી આપણે મનને મનાવીએ એ વાત અલગ છે કે અમારા ફાધર તો ભગવાનનો ફોટો જોતા જોતા વૈયા ગયા, હવે આખું જીવન દારૂ પીતા था, ये भगवान फोटो जुए, पूरा जीवन उसने वहीवट किया था, वो भगवान का नाम लेकर जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत तो अंदाजा आ ही जाता है कि वो कहाँ होंगे। और यदि हम चाहते हैं कि पितरों का कल्याण हो, उद्धार हो, तो हमें उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। राजा इंद्रसेन ने मेहनत की और दूसरे दिन बड़े बड़े प्रकांड विद्वान ब्राह्मण पंडितों को बुलाए और बुलाकर सभा लगवाई। और सभा में एजेंडा रखा कि भाई और सब छोड़ो, मुझे और कोई वहीवट नहीं, मुझे ये चाहिए कि मुझे स्वप्न में आया कि मेरे माता पिता नरक में है, तो मेरे माता पिता का उद्धार करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं बताइए। देश विदेश से बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडित ब्राह्मण आए थे। उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज
आप अपनी पत्नी के साथ, ये सब श्लोकों में लिखा है पद्म पुराण में, मैं केवल हिंदी आपकी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा हूँ और थोड़ी अपनी स्टाइल मिला रहा हूँ, बाकी एक एक श्लोकों में ये सब लिखा है। तो महाराज आप अपनी पत्नी के साथ ये पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करते हो, सपत्नी पत्नी के साथ पितृपक्ष में ये आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा। अब कैसे व्रत करना है वो सब कुछ ब्राह्मणों ने बताया। अब राजा को तो करना ही था। जब आज का दिन आया, आज का ये आश्विन कृष्ण एकादशी का दिन आया, इंदिरा एकादशी, तो ब्राह्मणों ने कहा था कि आज शालिग्राम शिला करने की विशेष महिमा है। तो शालिग्राम शिला की पूजा की, तुलसी चढ़ाया और निर्जल उपवास किया, और अन्न ग्रहण नहीं किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, उनसे आशीर्वाद लिया। और आज इंदिरा एकादशी का पूरा दिन भगवत भजन में जब बिताया, तो आज ही के दिन रात को महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन के स्वप्न में वो माता पिता फिर से आए। और माता पिता अकेले नहीं आए, उनके साथ भगवान भी खड़े थे। और भगवान बोले कि राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे ये दोनों माता पिता नरक से निकलकर मेरे पास आ गए हैं। सो तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा ये व्रत का प्रभाव कि तुम्हारे माता पिता अब मेरे पास हैं, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज के बाद यदि कोई आपकी तरह इस एकादशी व्रत का पालन करेगा तो उनके पितरों का भी इसी प्रकार से उद्धार होगा।